हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शोल्डर जॉइंट के बारे में। तो शोल्डर जॉइंट को हम पढ़ेंगे 9 पॉइंट्स के अंदर। नंबर 1 इज फीचर, नंबर 2 इज लिगामेंट, नंबर 3 इज bursa, number 4 is factors providing stability, number 5 relation, number 6 nerve supply, number 7 arterial supply, number 8 clinical, and number 9 is the movement। हम दरअसल किसी भी जॉइंट को इन 9 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। हम एक के बाद एक दूसरे टॉपिक को देखते जाएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फीचर्स। तो शोल्डर जॉइंट का जो दूसरा नाम है वो है ग्लेनो ह्यूमेरल जॉइंट। इसका टाइप है साइनोवियल। और साइनोवियल के अंदर भी अगर हम देखें कि इसका सब टाइप क्या है, बॉल एंड सॉकेट। अब फीचर्स में एक और भी चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है कि कौन से पार्ट्स हमारे शोल्डर जॉइंट को फॉर्म करते हैं। देखिए, ये है हमारा स्कैप्यूला, और स्कैप्यूला का ये है ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, ये है स्कैप्यूला का ग्लिनॉइड कैविटी। और ये है हमारा हेड ऑफ द ह्यूमेरस, ये वाला। तो ये हेड ऑफ द ह्यूमेरस जो है, ये स्कैप्यूला के ग्लिनॉइड कैविटी के साथ इस तरीके से अटैच रहता है। तो यही दोनों फॉर्म करते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट। तो हम लिख लेते हैं bones which are responsible नंबर 1 एंड नंबर 2 करके हम लिखेंगे। तो नंबर 1 में है ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैप्यूला, और हेड ऑफ ह्यूमेरस। इसके बाद आता है कि एक चीज होता है जिसका नाम है ग्लिनॉइड लैब्रम। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे फीचर्स में। देखिए, लैब्रम वर्ड का मतलब होता है कि लिप। आपको एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में बहुत सारे जगह में लैब्रम वर्ड मिलेगा। तो लैब्रम का मतलब है हमारा लिप। ये क्या होता है? ये एक फाइब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यू है। फाइब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यू। ये क्या करता है? ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, इसको सराउंड करके प्रेजेंट होता है एक लिप के तरह, यानी कि क्लैब्रम के तरह। तो सराउंड्स दी ग्लिनॉइड कैविटी।
अब ये रहता क्यों है? ये रहता है तो इसका ज़रूर एक काम भी होगा। तो इसका काम क्या है कि ये एक बफर की तरह काम करता है। बफर मतलब ये जो हमारा स्कैपुला है, इसके ग्लिनॉइड कैविटी के साथ जब ये हेड ऑफ ह्यूमेरस ऐसे अटैच होता है तो देखिए ये भी कुछ रफ है, मतलब ये स्मूथ पार्ट है लेकिन ये एकदम स्मूथ तो नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा रफ है, ये भी थोड़ा सा रफ है। तो दोनों के बीच ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, इसीलिए ग्लिनॉइड लैब्रम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो नंबर 1 इज एक्ट एज अ बफर। नंबर 2 इज इट प्रोटेक्ट्स द शार्प एजेस ऑफ द बोन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, जो हेड ऑफ ह्यूमेरस है, ताकि इनका फ्रिक्शन ना हो। प्रोटेक्ट्स द शार्प एजेस ऑफ बोन्स। और क्या करता है? इट डिपेंड्स दी कैविटी। अब डिपेंड्स का क्या मतलब है? देखिए ये जो हमारा ग्लिनॉइड कैविटी है, जो हमारा शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है, ये काफ़ी शैलो है। अगर आप हिप जॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कैविटी काफ़ी शैलो है। आपको देखने में हैरानी होगी कि कैसे यहाँ पे हमारा हेड ऑफ ह्यूमेरस जो कि इतना ग्लोब्यूलर है वो अटैच रहता है। तो जब ये लैब्रम यहाँ पे होता है तो वो इस कैविटी को और भी ज़्यादा डीप बना देता है ताकि ये दोनों यहाँ पे स्टेबल रह सके। तो हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए हैं, अब हम देखेंगे इसके लिगामेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट लिगामेंट्स के बारे में। तो इसके जो लिगामेंट्स है वो है टोटल 4। तो पहले हम उनके नाम लिख लेंगे, फिर उनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ना है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कैप्स्यूलर लिगामेंट। कैप्स्यूलर लिगामेंट, आप किसी भी साइनोवियल जॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो कैप्स्यूलर लिगामेंट के बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। आप कोई भी लिगामेंट भूल जाए चलेगा, लेकिन कैप्स्यूलर लिगामेंट इज मस्ट। उसके बाद आता है कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट। कोराको ह्यूमेरल लिगामेंट का आपको मतलब इस नाम से ही समझ आ रहा होगा। इसका एक अटैचमेंट रहेगा हमारे स्कैपुला के कोराकॉइड प्रोसेस में, दूसरा रहेगा हमारे ह्यूमेरस के साथ, और लास्ट में ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट। अब मैंने आपको बताया था कि लिगामेंट्स के अंदर हमें टोटल 4 है, तो हम यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है ग्लेनो ह्यूमेरल लिगामेंट। दरअसल आपको बुक में ये अलग से नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने पहले मेंशन नहीं किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैप्स्यूलर लिगामेंट के बारे में। तो जो हमारा कैप्स्यूलर लिगामेंट है उसको हम टोटल 3 हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं। तो नंबर 1 इज लैटरली, मतलब कि ये लैटरली कौन से चीज के साथ अटैच रहता है। नंबर 2 मीडियली, मतलब मीडियल साइड में ये किसके साथ अटैच रहता है। एंड नंबर 3 इंटीरियरली, मतलब सामने के तरफ ये किसके साथ अटैच रहता है। पहले हम देखेंगे कि लैटरली ये किसके साथ अटैच रहता है। तो लैटरली ये अटैच रहता है हमारे ग्लिनॉइड कैविटी के मार्जिन के साथ। तो attach with the margin of glenoid cavity.
अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस क्या है कि ये जो है ये बियॉन्ड जाता है हमारे ग्लिनॉइड ट्यूबरकिल के। तो ये बियॉन्ड जाता है हमारे ग्लिनॉइड ट्यूबरकिल के। तो ग्लिनॉइड ट्यूबरकिल के पास हमारा एक और चीज प्रेजेंट होता है, वो क्या है? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी। आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे तो आपका नंबर भी इसी हिसाब से बढ़ता हुआ जाएगा। फिर आता है हमारा मीडियली, और ये जो मीडियली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मीडियली ये अटैच रहता है एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमेरस के साथ। तो हम लिख लेते हैं पहले, अटैच विथ एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमेरस। मैंने क्यों बोला कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और सुपीरियरली इसका एक्सेप्शन होता है कि ये डेफिसिट रहता है ऊपर के तरफ। सो डेफिसिट रहता है ऊपर की तरफ। क्यों वहां पे वो डेफिसिट रहता है? क्योंकि वहां पे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकी प्रेजेंट होता है। आपको अभी ये ऐसे लिखावट में समझने में मुश्किल हो रही होगी, बट एक बार हम लिख ले तो हम आपको इसको एक छोटे से डायग्राम के जरिए समझा देंगे। फिर आता है हमारा इंफीरियरली। तो इंफीरियरली क्या होता है? ये एक्सटेंड डाउन टू द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमेरस। जब हम ह्यूमेरस पर आए थे तो हम आपको बताए थे कि ह्यूमेरस के 3 नेक होते हैं, एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक और सर्जिकल नेक। तो देखिए, मान लीजिए कि ये है हमारा ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। तो कैप्सुलर लिगामेंट का जो लैटरल हिस्सा है वो इस ग्लिनॉइड कैविटी के इस पूरे मार्जिन के साथ इस तरीके से अटैच रहता है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको पूरा नहीं किया, क्यों? इसका एक्सेप्शन देखिए, ये बियॉन्ड ग्लिनॉइड ट्यूबरकिल जाता है। यहाँ पे एक ट्यूबरकिल प्रेजेंट होता है जो इसके बियॉन्ड चला जाता है, ओके। फिर आता है मीडियली। मीडियली क्या होता है? ये एनाटॉमिकल नेक के साथ अटैच रहता है। आपको जो ह्यूमेरस याद होगा, ह्यूमेरस का जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पे था उसका एनाटॉमिकल नेक, यहाँ पे अटैच रहता है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट का मीडियल हिस्सा, ठीक है। और इसका एक्सटेंड कहाँ तक चला जाता है? और भी नीचे हमारे सर्जिकल नेक के पास। ये है हमारा स्कैपुला और ये है इसका ग्लिनॉइड कैविटी। इसके मार्जिन के चारों तरफ अटैच रहता है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। और ये है हमारा ह्यूमेरस, ये है इसका एनाटॉमिकल नेक, और एनाटॉमिकल नेक के करीब अटैच रहता है इसका मीडियल हिस्सा, और ये नीचे अटैच रहता है इसके सर्जिकल नेक के साथ। फिर हम देखते हैं कि इंटीरियरली क्या है। तो इंटीरियरली थिक हो जाता है ये। क्यों थिक होता है? टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके 3 हिस्से पाए जाते हैं। कौन से हिस्से? सुपीरियर, इंटीरियर और इंफीरियर। देखिए, हम इन तीनों को ग्लेनोह्यूमेरल लिगामेंट्स के अंदर लिखे हैं क्योंकि इनका नाम ही है सुपीरियर ग्लेनोह्यूमेरल लिगामेंट, इंटीरियर ग्लेनोह्यूमेरल लिगामेंट एंड इंफीरियर ग्लेनोह्यूमेरल लिगामेंट। तो ये तीनों लिगामेंट्स कहाँ पे रहते हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो हमारा सुपीरियर बैंड है ये हमारे अटैच रहता है लेसर ट्यूबरकल के साथ। लेसर ट्यूबरकल के साथ
अगर आपको समझना है कि क्या लेसर ट्यूबरकल है, क्या एनाटॉमिकल नेक है, क्या मॉर्फोलॉजिकल नेक है, सर्जिकल नेक है, तो आप मेरा ह्यूमेरस वाला वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीरियर बैंड। तो जो हमारा इंटीरियर बैंड होता है ये लोअर पार्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल के साथ अटैच रहता है। सो लोअर पार्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल, हम ऐसे डॉट डॉट दे रहे हैं। अब ये जो इंटीरियर है इसका एक इम्पॉर्टेंस है, क्या है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है विट बिक्ट। हम पहले नाम लिखते हैं विट बिक्ट। तो ये विट बिक्ट क्या होता है, ये हमारा एक फोरामेन होता है, ठीक है। क्या है ये है एक फोरामेन। अब ये फोरामेन जो होता है ये सबसे वीक पॉइंट होता है। तो जब भी हमारा शोल्डर डिसलोकेशन की बात आती है तो यही फोरामेन के करीब ये शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तो ये हमारे किस काम के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब काम के लिए नहीं, मतलब यहीं पे होता है शोल्डर डिसलोकेशन। ठीक है, फिर आते हैं हम कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट में। तो देखिए कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट, ये तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसका एक अटैचमेंट रहेगा कोराकॉइड प्रोसेस के साथ, दूसरा अटैचमेंट रहेगा इसके ह्यूमेरस के साथ। तो हम इसको भी दोनों पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। आप इसको ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे तो आपको याद भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट है मीडियली, और हमारा दूसरा पॉइंट होगा लैटरली। ठीक है, तो मीडियली ये अटैच रहता है हमारे कोराकॉइड प्रोसेस के साथ। सो अटैच विथ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। और लैटरली ये अटैच रहता है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमेरस के साथ। ग्रेटर अटैच विथ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमेरस। देखिए ये है हमारा स्कैपुला, और स्कैपुला का ये है कोराकॉइड प्रोसेस। इसके साथ हमारा जो कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट है अटैच रहता है, और ये है हेड ऑफ ह्यूमेरस, और ये है इसका ग्रेटर ट्यूबरकल। इसके साथ कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट लैटरली अटैच रहता है। हम आ गए हैं हमारे लास्ट लिगामेंट में, जो है ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट का सबसे पहला काम होता है कि ये काम करता है ब्रिज के तरह। ब्रिज के तरह काम करता है। ये वर्ड आपको मेंशन करना ही है जब भी आप ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट के बारे में लिख रहे हैं। तो जो ये ब्रिज के तरह काम करता है, किसके अंदर ये ब्रिज के तरह काम करेगा, बिटवीन दी इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। तो ये एक ब्रिज के तरह काम करता है बिटवीन द इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा शोल्डर जॉइंट के फीचर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा इसके सारे लिगामेंट्स के बारे में, और आज का वीडियो इतना ही। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम हमारे जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स भी एक एक करके आपको समझाएंगे, फिर इसको बोन्स के जरिए समझाएंगे, और आपको डायग्राम भी ज़रूर देंगे, जो डायग्राम आप एग्जाम में ज़रूर देना। ठीक है, तो सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।